सरकार ताजुश्शरिया नव्वरल्लाहु मरकदहू है, जुमरात के दिन आपके पास भीड़ लगती थी। कहां पर भीड़ लगती थी? जहां आज मेरे पीर की कब्र बनी हुई है। हिकमत तो देखिएगा, सवाल जवाब हो रहा है, सवाल उर्दू में हो रहा है, जवाब भी उर्दू में मिल रहा है। सवाल अरबी में होता है, जवाब अरबी में मिलता है। सवाल इंग्लिश में है, जवाब भी इंग्लिश में है। सरकार ताजुश्शरिया किस चीज का जवाब दे रहे हैं और किसके जरिए दे रहे हैं? कभी कुरान की आयत पढ़ते हैं, कभी मुस्तफा की हदीस पढ़ते हैं, कभी इमाम आजम का मसलक बयान कर रहे हैं। तवज्जो फरमाना, जमीन कौन सी है? जमीन वही है जहां ताजुश्शरिया आराम कर रहे हैं। अबे होश के नाखून ले और मेरे पीर की करामत तो देख। हजरत इमाम आजम जहां आराम फरमा रहे हैं, आपने अपने इंतकाल से पहले वहां 40,000 बार कुरान पाक की तिलावत की थी। आपको पता था कि मैं इंतकाल के बाद यही दफन कहूंगा। सरकार ताजुश्शरिया को भी मालूम था मैं दीन की बातें यही बैठ के करूं, इसलिए कि अख्तर रजा का मस्कन कहीं और नहीं, यही बना दिया जाएगा। भैया बात समझ रहे हो? हार्ड तो नहीं हो रही है? आपकी समझ में आ रही है बात? क्यों चचा? जिसके समझ में नहीं आ रही है वो बताए मुझे। सबके समझ में आ रही है? ज्यादा ऊपर तो नहीं जा रही है ना? और बताऊं सरकार ताजुश्शरिया क्या करते थे? आपने जुमरात के दिन जो आपसे सवाल जवाब हुए ना, वो ऑडियो रिकॉर्ड होता था। उस ऑडियो रिकॉर्ड को जब हमारी टीम ने, मदरसे की टीम ने उसको तहरीरी शक्ल में लिया, तो उसको अर्ज और इरशाद यानी सवाल और जवाब ये दोनों को जमा किया, तो उसकी किताब बनाई गई। उस किताब का नाम है फिक़ही मजालिस। क्या नाम है? मालूम है मेरे पीर ने अपनी जिंदगी में सिर्फ जुमरात में जो सवालात हुए आपसे, सवाल जवाब का सेशन, उन जवाबात को जब तलाश किया गया तो पता चला कि पूरी जिंदगी में आपने सिर्फ एक तरीके से, फतवे अलग हैं, किताबें अलग हैं, सवाल और जवाब जो मुझ जैसे आप जैसे गुलामों ने पूछे, आपने जो जवाबात दिए हैं, उन सारे जवाबों को जमा किया गया किताब में, तो वो 5,000 से ज्यादा जवाबात हैं। अबे जो अपने मदरसों के लिए दुनियावी नेताओं के तलवे चाट कर पैसे हासिल करने, दे बनाने, वो बनाने में लगे रहे, वो मेरे पीर के बारे में बात करते हैं। होश के नाखून लो। अगर मारिफत का समंदर कोई है तो उसको ताजुश्शरिया कहा जाता है। अगर इल्म का समंदर कोई है तो ताजुश्शरिया है। अगर रूहानियत का समंदर है तो ताजुश्शरिया है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता, आप कंपैरिजन कर लीजिए। एक कब्र कहीं और है, एक कब्र बरेली में अख्तर रजा खान की है। 24 घंटे जाइए तो सही, जब तक दरवाजा बंद नहीं होता तब तक वहां भक्तों की भीड़ लगी रहती है। और जो जिस नियत से आता है ताजुश्शरिया की बारगाह में पाता चला जाता है। हम मांगते इसलिए है, सरकार ने खुद फरमाया उतलुबू इंदा हिसानिल वजूह, अच्छे चेहरे वालों के पास जाकर अपनी जरूरतें रखो तो सही। अगर तू चेहरे के एतबार से बात करता है तो जो चेहरा मेरे पीर का था, ला तो सही ऐसा हसीन और जमील चेहरा। अगर इज्जत की बात करता है तो जो निस्बत ताजुश्शरिया को है, तेरा बाप आला हजरत रही, उनके बाप मुफस्सिर आजम है, उनके नाना मुफ्ती आजम है, उनके दादा आला हजरत है, उनके दादा हुज्जतुल इस्लाम है। और याद रख, उनके एक वो दादा भी है जिनको अल्लामा रज़ा अली का कहा जाता है। जब तक कलम नहीं था उस वक्त तक तलवार थी। आला हजरत के खानदान में तलवार से दुनिया के अंदर इस्लाम फैलाया है। और जब तलवार हटी, अल्लामा रज़ा अली का के हाथ में कलम आया, तो कलम के जरिए 200 साल हो गए ताजुश्शरिया का खदार खानदान सुन्नियत का काम करना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खानदाने आला हजरत, फैदाने हुजूर ताजुश्शरिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो है होश के नाखून ले, मेरे अब्बा पीर नहीं है। गौर करना, एक जुमला बोल रहा हूं, ध्यान देना। मेरे बाप पीर नहीं है। मैंने कोशिश की, मेहनत की, मेरे रब की हिदायत, सरकार की करम नवाजी, हुजूर ताजुश्शरिया का खास फजल। अब मुझे 2-4 दिन 2-4 लोग पहचानने लगे। अब उसके बाद मेरे चाहने वाले मुकाबिल में लेकर आए कायदे मिल्लत के, तो पागलपन नहीं है? अरे बोलिए यार, तस्दीक तो कीजिए कम से कम। मुझे लेकर के आ जाए कि मौलाना शहजाद कायदे मिल्लत अल्लामा हज़रत रजा खान के मुकाबिल आ गए, तो पागल नहीं है?
बोलो पागल कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा उसको? बोलो यार, अकल है तो। अकल नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है, अकल है ना। पागल कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? ऊंचा बोलिए, क्या कहा जाएगा? पागल कहा जाएगा। हर आदमी कहेगा कौन है मौलाना शहजाद, इसका बनाओ ना बाप पीर है ना दादा पीर है ना उसका लकर दादा पीर है ना इसका खानदान बड़ा एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखता है। लेकिन कायदे मिल्लत कौन है? जिनके उस्ताद ताजुश शरिया है, जिनके बाप ताजुश शरिया है, जिनके मामू और ससुर अमीन शरीयत है, जिनके खुद पीर सरकार मुफ्ती आजम है, जिनके दादा पीर को है सरकार अबुल हुसैन नूरी मियां है, जिनके दादा मुफस्सिर आजम है, जिनके परदादा हुज्जतुल इस्लाम है और जिनके ऊपर वाले दादा आला हजरत इमाम अहमद रजा खान है। तो मियां निस्बतों से हम प्यार करते हैं। अगर ताजुश शरिया की निस्बत की बात आई, उठाना आपने किसी पीर को, मैं ताजुश शरिया लेकर के आता हूँ। न उसके इल्म का कोई जवाब है, न हुस्न का कोई जवाब है, न उसकी मकबूलियत का कोई जवाब है, न उसकी शोहरत का कोई जवाब है। अबे जो 2-4 दिन से बना हो उसको तूने ताजुश शरिया के मुकाबिल में लाके खड़ा कर दिया। अगर तेरे अक्ल अंदर अक्ल होती तो ये सोच लेता अख्तर रजा किसी और का नहीं, मुजद्दिद आजम का आला हजरत का लखते जिगर है और ये वो ताजुश शरिया है जिनसे पूछा गया हुजूर ये तो बताएं आपको आला हजरत से विरासत में क्या मिला? कहा 2 चीजें मिली है, एक तो अच्छा जहन मिला है और दूसरा कलम की तेजी अल्लाह ने मुझे अता फरमा दी। हम भी बोलना जानते हैं। अगर हमारे पीर के खिलाफ जबान खुलेगी ना तो इतना याद रखना कि सारा चट्टा खोलने की हमारे अंदर भी ताकत है। समझ गए? हमेशा याद रखना, मैंने अपने पीर को करीब से देखा है। 6 साल में कसम खाकर कहता हूँ, खुदाए ताला की कसम खाकर कह रहा हूँ, मैंने अपने पीर को कभी किसी की गीबत करते हुए नहीं सुना। और सबसे ज्यादा मेरे पीर को जिस बात पर जलाल आता था, अगर नमाज में ताखीर हो जाए तो हुजूर ताजुश शरिया बहुत ज्यादा जलाल फरमाते थे। और दलाइलुल खैरात शरीफ देखें, 7 साल 8 साल तो मैंने अपनी आंखों से देखा। भाई मुरीद तो मैं बहुत पहले का हूं, 2006-2005 में ही मुरीद हो गया था। तो आना जाना लगा रहता था। बरेली शरीफ मैं कोई दूर का नहीं हूँ, मैं मस्कनन भी बरेलवी, मशरबन भी बरेलवी, मसरकन भी बरेलवी। समझ गए आप? मैं पुश्तीनी बरेलवी हूँ। मेरे दादा परदादा लकड़दादा सकड़दादा न जाने कब आए थे। और बरेली शरीफ से मेरा घर भी बहुत दूर नहीं है, जो मेरा खानदानी आबाई वतन है वो मुश्किल से 30 किलोमीटर। समझ गए आप? तो मैं तो बचपन से बरेली शरीफ जाता हूँ, लेकिन क्या जात है सरकार ताजुश शरिया की है। लोग तो माल के चक्कर में पड़े रहते हैं। मैं गया बंगाल की सरजमीन पर, जनाबे आलम साहब है, वो रहते हैं कलकत्ता मटिया बुरुज के अंदर। वो कहने लगे सरकार ताजुश शरिया के विशाल के बाद एक प्रोग्राम था बरेली शरीफ से 8 अफराद हम सब लोग गए थे, पूरा काफिला था। एक साहब ने सरकार ताजुश शरिया की याद में प्रोग्राम रखा था। जनाबे आलम साहब चेहरे पर सजी है मुस्तफा की सुन्नत, बड़ा नमाजी मुत्तकी परहेजगार आदमी, सीधा साधा। कहने लगा हजरत मुझे सरकार ताजुश शरिया की जवानी का एक वाकया याद आता है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा हुजूर एक ताजुश शरिया एक बार बंगाल की सरजमीन पर या बिहार की सरजमीन पर तशरीफ लेकर के आए और प्रोग्राम करने के लिए गए, सुन्नियत का काम करने के लिए आए थे। सरकार ताजुश शरिया को मौका ऐसा हुआ कि कमेटी वालों ने खाना भी नहीं खिलाया, नजराना भी नहीं दिया। तो उस इलाके में चूड़ा मूड़ा पचलता है। तो कहता है कम से कम 40-50 घंटे ऐसी गुजर गए, हम उसी चूड़े मूड़े को खा करके अपना वक्त गुजार रहे हैं। ना सरकार ताजुश शरिया के चेहरे पे शिकन है, ना माल मिलने की बुनियाद पर जलाल भी नहीं है कि ना नजराना मिला है ना खाना मिला है। कहते हैं मैंने कहा हुजूर बड़े अजीब लोग हैं, आपको ना खाना दिया ना नजराना दिया। तब मेरे पीर ने एक जुमला बोला था, आज मैं उस जुमले की सदाकत अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मेरे पीर ने फरमाया था आलम मुझे दुनिया में हुकूमत नहीं करना है, मुझे तो